जी ने बताया कि हमारे नेता पर आरोप लग रहा है कि हमारे नेता और हमारा जो दल है वो डूबती जहाज है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा नेता और हमारा जो डूबती जहाज है उसके कप्तान के रूप में आरसीपी साहब कई वर्षों तक उन्होंने काम किया है। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के रूप में संगठन काम किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया है, अनेके पद पर रह के हमारे संगठन में उन्होंने काम किया है। तो जब इतना अनुभव था उनको इतना ज्ञान था कि ये डूबती जहाज है, तो पहले क्यों नहीं सचेत किया नीतीश कुमार जी को कि भाई ये डूबती जहाज पर चढ़ना मुनासिब नहीं है, आप इस जहाज को किनारा लगा दीजिए और जो चलता हुआ जहाज है जिसकी पूरी तेज़ी के साथ जो जहाज पानी में तैर रहा है उसी जहाज पर हम लोग सवार हो जाएं। इस तरह का सुझाव उनको पहले देना चाहिए। नीतीश कुमार जी के काम पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। अंगुली उठाने वाले खुद अपने गिरबान में झांक करके देखें कि नीतीश कुमार का आरोप लगाने से पहले मैं कहा था। तेजस्वी यादव के विधायक नीतीश जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव के विधायक लोग नीतीश जी का स्वागत करने के लिए हम इस संदर्भ में नहीं कुछ जानते हैं कौन किसी का स्वागत करता है, कौन किसी का विरोध करता है। जो विरोध करता है बात सामने आती है, स्वागत करता है वो भी सामने बात आती है। महागठबंधन के साथ वापस जाएंगे? महागठबंधन के साथ वापस जाएंगे? मैंने पहले क्या कहा? मैंने कहा कि हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हर जिले में इस पर मंथन हो रहा है और जो लोग आ रहे हैं, जो उनके साथ घूम रहे थे वो आ रहे हैं, उनका स्वागत हम लोग कर रहे हैं कि सभी लोग आइए, एक साथ रहिए और सब मिल बैठ करके जनता दल के जो डूबती जहाज जिन लोगों ने बना दिया था उसमें ऐसा जान फूकिए कि जनता दल के अलावे दूसरा का जहाज नहीं चले, इसी पर सवार होकर के जिसको जहां चलना है चल। किसी के चाहने से ये पार्टी डूब नहीं पाएगी और किसी के चाहने से, सिर्फ व्यक्ति के चाहने से पार्टी उगेगी नहीं। हमारी लंबी कतार है कार्यकर्ताओं का, लंबा फौज है और सारा फौज नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ललन सिंह के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा है। हम लोग जो भी आगे परिस्थिति पैदा होगा उसका हम लोग जम करके मुकाबला कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं या मटेरियल हैं। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तब हमसे पूछा था प्रेस के लोगों ने कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के लायक मटेरियल हैं कि नहीं हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं कि नहीं हैं। तो नीतीश कुमार जी ने तो कभी घोषणा नहीं किया, उनकी पार्टी के लोगों ने भी कभी घोषणा नहीं किया, खुद भी उन्होंने कभी इच्छा जाहिर नहीं किया। लेकिन अब प्रेस के लोग आप पूछते हैं हम लोगों से, तो हम लोग तो ये बात ज़रूर कहेंगे कि उनके अंदर चाहे प्रधानमंत्री बनने का गुण हो, चाहे राष्ट्रपति बनने का गुण हो, देश के बड़े से बड़े संवैधानिक पद पर जाने का सवाल हो, तो उसमें जो सारी खूबियाँ हैं और सारा जो गुण है वो मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के कभी उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं किया और शायद यह हम सबको मालूम है कि संख्या बल के आधार पर कोई प्रधानमंत्री बनता है। तो हमारी तो सीट मात्र 45 है, तो 45 आदमी जिसके पास एमएलए हो, 16 जिसके पास सांसद हों, तो 16 सांसद से कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन ये उदाहरण है भारत में, देश में, कि हमारे देवगौड़ा साहब भी देश के प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर जी भी बने और गुजराल साहब भी बने। ये तीन हमारे देश में उदाहरण भी रहे हैं। तो संख्या बल पर सिर्फ नहीं बल्कि उनकी काबिलियत पर, उनके समर्थक पर, उनके ज्ञान के आधार पर भी कभी कभी ऐसे निर्णय देश में हुए हैं। तो ये